नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 6:52 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। अश्विनी नक्षत्र प्रातः 7:15 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। परिघ योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:10 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक ऐसे दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की मैं चर्चा करने वाला हूं, जिसे आप जन्म कुंडली अध्ययन करते समय सदैव इस्तेमाल करिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल वृषभ में है वक्र अवस्था में। तो वहीं केतु का संचरण तुला राशि में जारी है। सूर्य वृश्चिक में है और आज गोचर कुंडली में एक बड़ा परिवर्तन शुक्र के रूप में हो रहा है। अब शुक्र और बुध युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्यादातर आज सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। तो सौम्यवार है और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है। कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की यदि बात करें तो 10 दिसंबर दिन शनिवार को लौह कर्म, लोहे से संबंधित यदि कोई कार्य करना है तो उसे आप कर सकते हैं। आज एक बड़ा ही अद्भुत मुहूर्त मिल रहा है। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या और किसी भी तरह के भाषा के से संबंधित क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करना आरंभ करना चाहते हैं तो यह मुहूर्त आपको मिल रहा है। चाहे वो फ्रेंच हो या जर्मन लैंग्वेज या किसी भी तरह के लैंग्वेज में या भाषा में या इससे संबंधित कोई विद्या आप सीखना चाहते हैं तो मुहूर्त 10:58 से दोपहर 12:29 के बीच मुहूर्त है और इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है।
प्रिय दर्शकों, आज जिस दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं, ये किसी न किसी के साथ कुंडली के अध्ययन के दौरान बातचीत के क्रम में आया कि लाल किताब ऐसा कहता है, पर वैदिक किताब में इसके बारे में क्या मान्यता है और क्या कहता है लाल किताब, मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि लाल किताब की माने तो लाल किताब ग्रहों के स्थान हमेशा से एक ही मानता है। हर कुंडली को वो मेष लग्न की ही कुंडली मानता है। आप इस बात को समझिए कि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, जैसे वैदिक ज्योतिष में अलग अलग लग्न हर 2 घंटे पर लग्न चेंज हो जाता है, लाल किताब में ग्रह तो चेंज होते दिखते हैं, पर मूलतः वो मेष लग्न की ही कुंडली, वहां भाव बल की प्रधानता मानी गई है। अब जिनसे मेरी चर्चा चल रही थी, मेरे समझ में आया, वो कुछ हद तक ज्योतिष के जानकार थे। मैंने कहा मेरे ज्योतिष के जो दर्शक हैं, जो जन्म कुंडली अध्ययन का काम करते हैं, उनके लिए विषय जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष इस विषय की पूरी तरह से इस विषय को काटता है। वैदिक ज्योतिष भी इसको अपने साथ लेकर के चलता है। अगर वैदिक ज्योतिष में थोड़ा सा आप अलग पाते हैं कि यहां लग्न चेंज हो जाते हैं, 2 घंटे के अंतराल पर लग्न बदल जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। जन्म कुंडली अध्ययन में यह बात सदैव आप ध्यान रखिए कि ग्रह मान लिया जाए, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह उठाइए, आप किसी भी ग्रह को ले लीजिए। मैं हमेशा गुरु का उदाहरण दिया करता हूं क्योंकि इनको समझाना ज्यादा आसान है, तो आप गुरु का ही उदाहरण ले लीजिए। चलिए मान लिया कि जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति मृत अवस्था में है, अंश बल से कमजोर हैं या अस्त हैं, परंतु या तो ये पंचम में बैठे हैं या नवम में बैठे हैं। तो भाव बल के आधार पर अगर देखें तो देव गुरु बृहस्पति का ये अति विशिष्ट भाव है। तो लग्न कुंडली किसी भी लग्न की हो, कुंडली आपकी किसी भी लग्न की हो, परंतु गुरु अगर पंचम या नवम में मृत अस्त अंश बल से कमजोर भी बैठे हैं, तब भी आप गुरु के बल को बलि रूप में ही देखेंगे। अर्थात ऐसे जातक के जीवन काल में गुरु से संबंधित चीजें, अब अलग बात है कि 100% नहीं होगी, ऐसा वैदिक ज्योतिष मानता है, क्योंकि वो ग्रह के बल को अंश वाइज देखता है। लेकिन अगर गुरु इन भावों में बैठे हैं तो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि भाव का बल गुरु को प्राप्त होगा और फलतः गुरु से संबंधित चीजें जातक को अवश्य प्राप्त होंगी। कहने का मतलब यह है कि लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में इस मामले में समानता ही है, अलग नहीं है। वैदिक ज्योतिष भी इस बात की ही पुष्टि मानता है, करता है कि भाव का बल ग्रहों को विशेष बली करता है। जो ग्रह का मूल भाव है अथवा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, अर्थात मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से जिस ग्रह की राशि जिस भाव में आती है, उसी भाव में यदि ग्रह बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसे बल प्राप्त होता है, उसे बल प्राप्त होता है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और पंचम भाव में उनकी सिंह राशि बनती है, तो यह कालपुरुष की कुंडली का हिसाब हो गया। अब अगर देखा जाए तो सूर्य यदि लग्न में है तो उच्च वाला बल आपको देंगे, और पंचम में भी है तो जातक के लिए बढ़िया ही होगा, क्योंकि ये उनका मूल भाव है। अब सूर्य का अपना जो प्रभाव है जलाना, वो तो हर जगह वो करेंगे। जैसे शनि का प्रभाव है दुख उदासी उत्पन्न करना, तो वो किसी भी अवस्था में होंगे। अगर कुंभ लग्न की कुंडली में वो लग्न में ही बैठे हैं तो भी शनि परेशानी तो उत्पन्न करेंगे ही। पहले तो भाव के दृष्टिकोण से उनकी नीच राशि वहां पर होती है, और ऐसे भी लग्न का शनि का अपना मैं प्रभाव बताना चाह रहा था यहां पर कि शनि का अपना मूल प्रभाव जो है वो ये है कि दुख देना या विलंबित करना जीवन काल में। तो वो आपके लिए चाहे कितना भी कारक हो, ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं खोता। तो आप जब भी जन्म कुंडली का अध्ययन करें, याद रखिए ये अकाट्य तथ्य है, ऐसा नहीं कि केवल लाल किताब का है, आप वैदिक ज्योतिष में इसको नहीं जानते। वैदिक ज्योतिष भी बिल्कुल इस बात की पुष्टि करता है कि भाव का बल अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह अलग बात है कि हम लग्न को चेंज करते हैं, 2 घंटे पर लग्न बदलते हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं, परंतु भाव के बल की महत्ता हर विधि से, चाहे वो किसी भी विधि की कुंडली आप देख रहे हो, किसी भी विधि से देख रहे हो, भाव की महत्ता हमेशा रहती है। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है आज, और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में एक परिवर्तन हो रहा है शुक्र के रूप में, जो कि आपकी राशि से नवम में जा रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे ये। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है, सहज है, सरल है, बढ़िया है।
भाग्य का भी साथ आपको आपके मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि हंसी खुशी में ही पूरा दिन बीत जाएगा। यदि कोई समस्या है, कोई उलझन, कोई परेशानी, तो वो भी आपकी दूर होने वाली है। आज एक मूल मंत्र याद रखिए, कोई भी काम करिए आधे अधूरे ढंग से नहीं, या तो काम मत करिए, और नहीं करते हैं तो बिल्कुल उस कार्य की गहराई में जाइए, उसको समझने का प्रयत्न करिए और फिर उस कार्य को करिए। किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है तो फिर उसे ना करने की कोशिश करिए, उसको छोड़ दीजिए। आज समस्या उत्पन्न तब होगी जब आप जबरदस्ती किसी काम को करने में लगे। कारोबारियों की बात करें तो व्यापार में आज व्यस्तता थोड़ी रहने वाली है। कुल मिलाकर के एक और बात याद रखिएगा, मौका मिलने पर लोगों की मदद करिए। मदद की बहुत आवश्यकता है। तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होने वाली है जिससे मुलाकात करके बहुत हद तक आपकी टेंशन दूर हो जाए, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो जाए। जीवन साथी की राय भी आपके लिए बेहद मायने वाली होगी, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन 9 में हुआ है, तो जीवन साथी की राय आपको बेहद लाभ देने वाली। तो दाम्पत्य जीवन वैसे सुखमय दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं, घर का वातावरण भी खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है। और यही बात यदि हम विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेष करके बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित विद्यार्थी हैं तो सफलता मिलने वाली है। रोग के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग मधुमेह के रोगी हैं अपना ख्याल रखें, वैसे खान पान पर नियंत्रण रखने से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। आज मिश्री का भक्षण करिएगा, प्रातःकाल ही थोड़ा सा मिश्री लेकर के अवश्य खाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, शुक्र के नक्षत्र में, और आज शुक्र का परिवर्तन भी हुआ है जो कि आपकी राशि से अष्टम में हुआ है। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। आज बहुत सारा काम निपटा लें इसकी आवश्यकता नहीं, दिन इतना भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो आज योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा। व्यापार से संबंधित चिंता भी आज आपको रहने वाली है। व्यवसायियों के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो साथ के कर्मचारी हैं उनका सहयोग न मिल पाने के कारण आज आप परेशान होंगे। शांत रहना होगा, किसी के लिए अपमानजन्य भद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो संभव है कि आज आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसायिक क्षेत्र में टूट हो जाए, अर्थात आपके अपने कर्मचारी हो सकता है आपके खिलाफ हो जाए। तो जरा सचेत रहना होगा। किसी बड़ी खरीदारी इत्यादि को करने से बचिए और कहीं बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश ना करने की सलाह देता हूं। देखिए, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी और स्वास्थ्य में भी परेशानी है। बेवजह के गुस्से से आपको बचना होगा। अगर मधुमेह के रोगी हैं तो अपना विशेष ख्याल रखना होगा, और जिनको यूरिन इत्यादि से संबंधित परेशानी है बीते कुछ दिनों में, उनकी परेशानी बढ़ेगी। किसी भी मामले में अति न करें, बिना सोचे समझे कहीं कुछ खरीदारी न करें। आज ऑनलाइन फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं, तो जरा सचेत रहिए। और नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में भी नुकसान है, परेशानी हो सकती है, तो सचेत रहिएगा। सावधानी जरूरी है। किससे? जो साथ के लोग हैं उनसे, उच्चाधिकारियों से, सबसे। अपनी कोई निजी बात आज किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में असंतुलित स्थिति दिखाई पड़ रही है। संबंध बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि बाद में सब सुलझेगा, लेकिन फिर भी परेशानी रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना बेहद आवश्यक है। मौसमी बीमारियां भी आज आपको परेशान कर सकती हैं। गाय को शक्कर और रोटी अवश्य आज खिलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से आप बचिए। मिथुन के लिए शुक्र का परिवर्तन भी बहुत बढ़िया, और देखा जाए तो कुल मिलाकर के चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए अच्छी ही दिखाई पड़ रही है। तो दिन बढ़िया है और आपके जितने भी जरूरी काम है वो सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी तो वो भी सुलझती दिखाई पड़ रही। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना, आज ही पूरा करने का प्रयत्न करना है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष धन लाभ होने वाला है, धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिलने वाले हैं। तो वहीं जितना हो सके अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाइए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, तो दिन बेहद आनंद के साथ बीतेगा। छोटी मोटी समस्याएं तो वैसे ही सुलझ जाएंगी, उसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। दिन भर आप बस लगे रहिए, प्रयत्न करते रहिए, दिन फायदा देकर के ही जाएगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस योजना बनाकर के ही करिए, तो निवेश से भी आपको फायदा मिलेगा। और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। दिन फायदा तो देगा आपको, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी न किसी बात की खुशी भी आज पूरा दिन आपको देते रहना, खुशी भी आज आपको मिलेगी,
दोस्तों के साथ अगर हैं तो अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहां पर फायदा होगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव व्याप्त था तो उससे मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखिए और खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज अपने इष्ट देवता की विशेष रूप से आराधना करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए शुक्र के परिवर्तन से तो कोई विशेष नुकसान नहीं दिखाई पड़ता। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा ठीक है, बहुत अच्छा आपके लिए नहीं स्थिति है, पर ठीक है। जो भी मौका मिल रहा है बस उसे अवसर समझिए और उससे लाभ उठाने में लग जाइए। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, अधिक से अधिक मेहनत। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, वैसे तो मैं नहीं कह सकता कि किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए दिन बेहद खास है, पर फिर भी फायदा मिल जाएगा। अगर करना चाहते हैं तो मीटिंग इत्यादि कर सकते हैं। कोई डील इत्यादि है तो हो सकती है। यात्रा सचेत होकर के करना है। तो नौकरी पेशा यदि आप हैं और कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है तो हाथों हाथ उसे स्वीकार करने की जगह एक आध दिन का भी समय ले लीजिए। और कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो जरा खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, या किसी जो जानकार आपके शुभचिंतक है उनसे राय मशवरा सलाह करके ही बड़ी खरीदारी करिएगा। दाम्पत्य जीवन में वैसे स्थिति जहां तक मैं देख पा रहा हूं थोड़ी परेशानी वाली दिखाई पड़ रही है। मतभेद और प्रेम संबंध में भी आज परेशानी है। प्यार का इजहार करना है तो आज ना करें। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मेहनत थोड़ी अधिक होने वाली है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। सफलता में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत आज आपको होने वाली है। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। शुभ के लिए दिन ठीक है। शुक्र का परिवर्तन भी आपके लिए बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और विशेष करके यदि किसी टेंशन से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए किसी महिला मित्र या महिला की स्त्री के सहयोग से आपकी वो टेंशन परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, यात्रा आप कर सकते हैं। कोई बड़ा बदलाव जीवन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक है। नए विचार पूरे दिन आपके मन में, आपके दिमाग में उत्पन्न होते रहेंगे। योजना बना करके काम करिए, फायदा मिलेगा। और कुल मिलाकर के देखें तो आज आपकी मेहनत का आपको फायदा मिलने वाला है। जिद नहीं करना, अपनी बात मानने के लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना, बल्कि किसी के साथ कोई पुरानी शत्रुता है उसे भी भूल करके आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई मतभेद की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न है तो उसे भी शांत रखने का प्रयत्न करिए। कोई निवेश का विचार है आपके मन में तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर के सचेत रहिए, इससे प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन बहुत खास है। मेहनत जितना हो सके, विशेष करके अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, आलस्य से बचिए। और आज देवी के मंदिर में जाकर के कपूर से उनकी आरती करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही प्रतिमा या तस्वीर के सम्मुख ये काम कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए भी दिन को ठीक ठीक कहा जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़िए। किसी को धन उधार मत दीजिए और दूसरों से ज्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। लचीलापन, इसी में भलाई है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में एक विशेष बात का ख्याल रखिए कि जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर के मनभेद या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गंभीर रहना बहुत आवश्यक है और हर बात की गहराई में जाना तो अत्यंत ही आवश्यक। सोचे हुए ज्यादातर कार्य थोड़ा विलंब से ही सही पर पूर्ण होंगे। हाँ, यह ध्यान रखिएगा कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में जरूरत से ज्यादा आज परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो शांत मन से गंभीर होकर के मेहनत करिए। परेशानियां खुद ब खुद खत्म होंगी। आज अपनी बात आप दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, अपने दिल की बात उनसे कह सकते हैं। इससे हो सकता है तनाव आपका, परेशानी आपकी कम हो। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था तो उसे आप प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, तनाव जारी रहेगा। शुक्र के परिवर्तन से थोड़ी राहत तो मिलेगी। विशेष कर कोई कानूनी अड़चन इत्यादि थी तो उसमें राहत मिलने वाली है। जीवन साथी का सहयोग विशेष रूप से आपको मिलेगा।
जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत तो अत्यधिक ही करना पड़ेगा, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के चलें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज माता को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलिए, आपकी हर समस्या परेशानी दूर होगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके आज हरा है। निवेश ना करें। तुला के जातकों के लिए चाहे गोचर कुंडली की स्थिति, चाहे शुक्र का परिवर्तन, हर तरह से सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया है सब कुछ। समय के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, भाग्य आपके साथ है, सफलता आपको मिलने वाली। आज हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी उम्मीद कर रहे हैं तो वो मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने वाला है। व्यापार में कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं तो करिए। व्यापार से संबंधित कोई अड़चन या परेशानी आ गई थी वो दूर होगी। वातावरण अगर खराब हो गया था कार्यस्थल का, वो भी अनुकूल हो जाएगा आपके। बाधा परेशानी एक एक करके सब सुलझती चली जा रही है। बस मन पर नियंत्रण रखना है और महत्वपूर्ण योजना है उस पर आज काम शुरू कर दीजिए। आज तो बड़ा ही करने का दिन है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, आप अवश्य सफल होंगे। और मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना होगा, इससे नुकसान हो जाएगा। बातचीत के दौरान आज गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। सुनी सुनाई बात को इधर से उधर न बढ़ाएं या सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन ठीक है, विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में सफलता की स्थिति है और जीवन साथी का सहयोग तो आज आपको प्राप्त होगा ही। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बस मेहनत से पीछे मत हटिए तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। उतार चढ़ाव की स्थिति है, संभव है पेट से संबंधित भी परेशानी आपको हो, तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, इससे लाभ होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो वैसे तो शुक्र का परिवर्तन ठीक है, परंतु गोचर कुंडली की स्थिति कुछ मामलों में आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। कुल मिलाकर के दिन अनचाही स्थितियां उत्पन्न करेगा। मैं खराब दिन को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ छोटी मोटी ऐसी परेशानियां लगातार उत्पन्न होंगी जिससे बाधा हो। आसपास के लोगों से अगर आपको उम्मीद थी कि सहयोग मिलेगा तो सहयोग भी नहीं मिलने वाला है। पर फिर भी आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत से पीछे मत हटिए। जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करिए। फल जो आपको मिलेगा वो आपको अंततोगत्वा संतुष्ट करेगा। कारोबार सामान्य है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। और प्रेम के क्षेत्र में अगर देखें तो प्रेम के क्षेत्र में दिन सामान्य। जीवन साथी का साथ विशेष रूप से आपको मिलने वाला है। संबंध में और गहराई आएगी। जीवन साथी का सम्मान, जीवन साथी के मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठीक है दिन। मेहनत से पीछे आप मत हटिए। स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग परेशान करेगा। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान पर ध्यान दें और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप ना करें और धनु के जातक निवेश करें, परंतु स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। हाँ, पंचम का चंद्रमा आपको कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य दिलाने वाला है, योजना बना करके अगर काम करते हैं। स्वास्थ्य का जैसा मैंने कहा शुक्र के परिवर्तन से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इसका ख्याल रखें। मधुमेह के रोगी हैं तो विशेष रूप से, और भी कोई परेशानी है किडनी या यूरिन वगैरह से संबंधित तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मानसिक एकाग्रता में कमी आएगी। हालांकि कारोबार में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। आप कोशिश करिए, आपका कारोबार बढ़ेगा, इसमें आपको सफलता मिलेगी। धन से संबंधित यदि कोई समस्या थी या धन से संबंधित समस्या का सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए उस समस्या का आज बहुत हद तक समाधान मिल जाएगा, समस्या सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है और प्रेमी से मुलाकात की भी संभावना है। तो प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेम प्रस्ताव भी आज सफल होता दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। और बात धनुराशि के विद्यार्थियों की जाए तो धनुराशि के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित विद्यार्थी, आपके लिए बहुत बढ़िया है दिन। आज अपनी माता का आशीर्वाद लीजिए, आज उनको कोई उपहार दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात करें तो शुक्र का परिवर्तन आपके लिए ठीक है। गोचर कुंडली की स्थिति भी ठीक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। परिवार के मध्य आज कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसा प्रयत्न करिए कि सबका साथ मिले, सबके साथ सामंजस्य हो। तो सबको साथ लेकर के अगर चलेंगे तो बढ़िया होगा। मौका मिलने पर हर संभव सबकी मदद करिए।
किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर भाग लेने की सोच रहे हैं, ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलने वाली है। और अचल संपत्ति से संबंधित आपका कोई काम था, जैसे कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की सोच रहे थे, ऐसी कोई तलाश कर रहे थे, तो ये तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। अगर किराए पर रहते हैं, अच्छा फ्लैट वगैरह ढूंढ रहे थे, तो वो भी आपको आज मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन मकर राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। शुक्र का परिवर्तन आपके पक्ष में है। व्यय से कोई दिक्कत नहीं, यात्रा आप कर सकते हैं। धन की चिंता थोड़ी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बस प्रेमी की बात पर आपको भरोसा करना होगा, प्रेम संबंध में स्थिति और अच्छी हो जाएगी। आज किन्नर को कुछ धन दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के बाद के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना और शुक्र का परिवर्तन तो कहना ही नहीं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो दिन बहुत बढ़िया है, फायदेमंद। बस मेहनत करना होगा और योजना बना करके काम करना होगा। सकारात्मक सोच के साथ विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। कारोबारियों की यदि बात करें तो कारोबार में खर्च बढ़ा चढ़ा रहने वाला है, इस पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है। आसपास के लोगों का आपको साथ मिलेगा और संभव है कि आसपास के लोगों के साथ के कारण ही आपकी समस्याएं बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के आज समस्याओं पर खुलकर बातचीत करने का समय है। चाहे वो मित्र हो, माता पिता, जो आपके शुभचिंतक हो, किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे तो उनसे खुलकर के बातचीत करिए। आप समझ लीजिए कि आपकी हर समस्या का समाधान निकल आएगा। और जो कार्य आपने हाथ में ले रखा है उससे पीछे हटने की गलती मत करिए। जो कार्य आपने हाथ में ले रखा है उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करिए। देखिए, याद रखिए, जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ करके। शुक्र का परिवर्तन आपके पक्ष में है। चंद्रमा भी आज गोचर कुंडली में अच्छी स्थिति में, तो दिन हर तरह से बढ़िया है। दोस्त, आसपास के लोग, छोटे भाई बहन, सब आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोगी सिद्ध होंगे। विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा बढ़ने वाला है, परंतु याद रखिएगा अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए विपरीत के प्रति। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी चिंताजन्य स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है। किसी भी तरह की समस्या से समस्यान्वित है तो राहत आपको मिल जाएगी। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए शुक्र के परिवर्तन को मैं सामान्य कहूंगा, कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, परंतु चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना ठीक है। करियर, घर परिवार, इन सभी क्षेत्रों में छोटी मोटी परेशानियों के बाद ही सही प्रयत्न अगर करते रहते हैं तो सकारात्मक स्थिति भी उत्पन्न होगी। गुस्सा नहीं करना, वाणी पर नियंत्रण रखना है। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाए। तो वाणी पर मतलब कंट्रोल रखना है। काम का बोझ बना रहेगा। तनाव मत पालिए, ज्यादा झुंझलाना, क्रोध करना, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, किसी से उलझ पड़ना, इससे आपकी छवि भी खराब होगी, आप मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार विस्तार के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में का विस्तार होगा, आप इसमें सफल होंगे। और जीवन के किसी ऐसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, किसी ऐसी उलझन से गुजर रहे हैं जो सुलझ नहीं रहा था, तो बस धैर्य रखिए, शांत रखिए, रहिए, संयम के साथ आगे बढ़िए। हर समस्या और परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। जितना हो सके धैर्य लाइए। शुक्र के परिवर्तन के कारण संभव है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आपको बढ़ेगी। घबराना नहीं है, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना। धन लाभ में भी कमी दिखाई पड़ रही है, तो सचेत रहिएगा और शांत भी रहिएगा। ये न केन प्रकार धन कमाने की गलती मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन जिस जैसे भी हो सके सुखद बनाने का प्रयत्न करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल भी नहीं। दाम्पत्य सामान्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, आपके भी और आपके पिता के स्वास्थ्य में भी। आज अनाथालय में अगर हो सके तो जाइए और बच्चों की मदद करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।